गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है दैनिक जीवन में योग के दर्शन का महत्व। तो वर्तमान मानव जीवन का आदि एवं अंत दार्शनिक मान्यताओं में निहित है। समस्त ज्ञान तथा विज्ञान का मूल दर्शन है और दार्शनिक विचारधारा में प्रत्येक ज्ञान तथा विज्ञान को प्रभावित करती है कि जो भी हमारे जीवन में जो भी मान्यताएं हैं, जिसके ऊपर दार्शनिक विचारधाराएं हैं और जो भी ज्ञान है विज्ञान है, उनका मूल दर्शन है। और इसके साथ में ज्ञान और विज्ञान को प्रभावित करता है ये हमारा जो दार्शनिक विचारधारा है वो। दर्शन शब्द वैसे तो प्राचीनतम भारतीय शब्द है जिसका विकास अनेक चरणों में हुआ है, जिसका अर्थ है देखना। ये वैसे तो प्राचीन हमारे भारत से ही इस नाम प्रचलित आता हुआ है, लेकिन दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। दो शब्द फिलोस व सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। ज्ञान जानने के लिए इच्छुक होना, उसके प्रति जो भी ज्ञान है उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना, ये क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। यहाँ योग दर्शन से तात्पर्य उस दृष्टि, विचार प्रक्रिया व विचार प्रणाली से है जिसके द्वारा योग विज्ञान के सिद्धांत और क्रियात्मक स्वरूप को जन्म मिला है। मतलब योग दर्शन में जो हमारी जो देखने की जो विचार प्रक्रिया है, या जो हम जिस तरीके से हम देखते हैं, या हमारी जो विचार प्रणाली है, वो सब क्या है? योग विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, जो क्रियात्मक रूप, जो स्वरूप जो जन्म मिला है, वो सारा ही सारा क्या कहलाता है? योग दर्शन कहलाता है। योग की दार्शनिकता आध्यात्मिक होती है और इसके साथ ही व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं व भावनाओं पर काबू रखता है। कि योग क्या है कि जो योग की दार्शनिकता है वो आध्यात्मिक तौर पर, मतलब कि थोड़ा धार्मिक रुझाव जो है उसका ज्यादा होगा, और इसके साथ में व्यक्ति की जो मन की इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको काबू रखता है। योग दर्शन के आधार पर यही पता चलता है कि मानव को अपने विचार व भावनाओं में कितनी पवित्रता या परिवर्तन लाना है। योग दर्शन से इतना भी पता चलता है कि मानव को कितना बदलाव करना है, कितना अपने अंदर पवित्रता लानी है, कितना जो है शुद्ध या फिर पवित्र सोचना है। योग दर्शन में ही आत्मा को परमात्मा का अंश बताया गया है, लेकिन व्यक्ति मोह माया में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और ऐसी स्थिति में वह अपने मार्ग से विचलित होकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं ये योग दर्शन में भी बताया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति मोह माया में पड़ जाता है और अपनी आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं करा पाता। योग दर्शन का मतलब ही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना, तो मन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, ये भी एक योग दर्शन का अंग है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो कभी भी हमेशा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसे निराशा प्राप्त होती है और वह अपने को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व संवेगात्मक रूप से असमर्थ पाता है। मतलब कि वो अपने आप को हर चीज में वीक समझेगा, कहीं ना कहीं हर जगह पर उसे निराशा ही मिलेगी या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। योग दर्शन ही व्यक्ति को सदैव अहिंसा के रास्ते पर चलना बताता है कि उसे किसी प्राणी या जीव पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। योग दर्शन ही क्या बताता है? व्यक्ति को किस तरीके से रहना चाहिए। अहिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरों पर दया करनी चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसी के आधार पर, मतलब योग दर्शन के आधार पर ही ये ऐसा कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। यह जियो व जीने दो के सिद्धांत पर भी बल देता है कि आप भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो, किसी के साथ भी दुष्व्यवहार ना करें। अर्थात प्रत्येक प्राणी को जीने का समान अधिकार प्राप्त है। तो किन कारणों से मनुष्य में आपसी द्वेष भावना विकसित होती है व उसका जीवन विवादग्रस्त हो जाता है। जियो और जीने दो, मतलब आप भी जियो, दूसरों को भी जीने का अधिकार है। तो मनुष्य, कोई भी मनुष्य है, जीव है, उसे भी जीने का अधिकार होता है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन बन जाता है या आपस में द्वेष हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से 6 प्रकार की विचार प्रणाली या दर्शनों को बताया गया है। टोटल कितने बताए गए? 6 दर्शन बताए गए हैं। पहला है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। पहला हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन।
गौतम ऋषि ने इसकी स्थापना की और इसे तर्क विज्ञान तथा सत्य व प्रमाण शास्त्र के रूप में जाना। जो सबसे पहला जो दर्शन है उसमें जो सत्य है, जो प्रमाण है, मतलब जो एविडेंस पर काम करते हैं, उसे माना जाता है कि न्याय, जिसके साथ न्याय किया जाए, और लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति की तरफ ले जाना है। मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी से सारे सांसारिक मोह माया को छोड़कर निर्वाण प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही इसका अंतिम जो है उद्देश्य है। वैशेषिक दर्शन में क्या होता है कि इसके संस्थापक कन्नाड मुनि है। इसके जो स्थापना की है वो कन्नाड मुनि ने की है और इसका विशेष से हुआ है। इसका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो विशेष यानी पर्टिकुलर से हुआ है और इसकी सहायता से सत्य व वास्तविक ज्ञान की खोज होती है। और अगर व्यक्ति वैशेषिक दर्शन को ध्यान में रखता है तो हमेशा ही वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ता है वो, और जिससे आत्म साक्षात्कार व केवल्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। केवल्य का मतलब होता है अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना, ज्ञान प्राप्त करना, और इसके साथ में आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि आप स्वयं को जान पाते हो, आप अपनी आत्मा से मिलन कर पाते हो। तीसरा है सांख्य दर्शन। तो इसकी स्थापना जो है कपिल मुनि ने की है और इन्होंने प्राकृतिक व पुरुष पदार्थ व इनमें रज, सत्य व तम गुण आदि बातों पर प्रकाश डाला है। इनकी स्थापना स्थापक के नाम याद होना बहुत जरूरी है दर्शन में। तो इनकी स्थापना जो है कपिल मुनि ने की है और इनमें इन्होंने ज्यादातर प्राकृतिक, पुरुष या पदार्थ, जिसमें रज, तम, सत्य, गुण, इन चारों गुणों को जो इन चार बातों को इंपॉर्टेंट बताया है। फोर्थ है योग दर्शन। इसको पतंजलि मुनि के द्वारा दिया गया है और इस दर्शन में योगिक साधना संबंधित उपायों द्वारा शरीर और मन पर पूर्ण स्वरूप से नियंत्रण करके समाधि अवस्था से गुजरकर। योग में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है कि अपने पूरे मन, शरीर सब पर कंट्रोल करके समाधि अवस्था में बैठकर अपने में ही ध्यान लगाना क्या कहलाता है? योग दर्शन कहलाता है। और इस दर्शन का स्वरूप पूर्ण रूप से क्रियात्मक व व्यवहारात्मक होता है, मतलब जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है और जो हमारी क्रिया में परिवर्तन लाता है। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन क्या है? इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है और इस दर्शन में धर्म की महत्ता व आवश्यकता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया गया है। इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी। और ये महर्षि जैमिनी जो है वो क्या करते हैं? धर्म की महत्ता बताते हैं, आवश्यकता बताते हैं और इसको अपनी पराकाष्ठा मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। इसमें धर्म की प्रकृति व नियमों की खुलकर चर्चा की गई, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म पर बात की गई है। धर्म के क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से धर्म को अपनाया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन। इस दर्शन को मुनि बद्रायन ने दिया एंड लेकिन इसको विस्तृत रूप से देने या प्रस्तुत करने का श्रेय रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य एवं गौड़पादाचार्य को जाता है। मतलब कि ये जो सिद्धांत है, ये जो दर्शन है, ये दिया तो बद्रायन ने है, लेकिन इन पांचों का इसमें मेन रोल प्ले होता है कि इन्होंने इसको बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है आदि, ये सारे जो है वो हमें इन्होंने शो किया है। और इसके आगे हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।